में ही समाज या फिर जो लड़कियां या लड़के उस योनि में ही क्यों लड़की का इज्जत सब कुछ रखते हैं? जैसे कि अभी किसी का रेप हो गया तो रेप का मतलब तो यही हुआ कि लड़की से ज़बरदस्ती की गई, इसी को रेप बोलते हैं। तो उस ज़बरदस्ती में सब ये मतलब जैसे कि मैं मेरा ही बता देती हूँ, अगर मेरे साथ रेप हो गया तो मेरा फैमिली, मेरा समाज या जो मेरे लोग हैं महिला, तो मेरी इज्जत चली गई या कुछ भी, मेरे वो पार्ट से ही क्यों डिसाइड करते हैं कि ये गलत हो गया? गलत तो सामने वाला इंसान भी कर रहा है, मतलब सामने वाला इंसान भी नहीं, इंसान ही कर रहा है। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। सामने वाला इंसान ही कर रहा है। तो या लोग इस चीज़ पर ज़्यादा ये नहीं करते कि वो खराब हुआ है, उसकी इज्जत गई है, उसके ख़ानदान की इज्जत गई है, या उसके समाज की इज्जत गई है, या उन लोगों की इज्जत गई है। हर जगह जैसे ट्वीट होता है सोशल मीडिया पे, तो लड़की का रेप हो गया, उसकी इज्जत चली गई, बट उस इज्जत को एक वो वाले पार्ट से ही क्यों ऐसा स्प्रेड होता रहता है कि वो खराब हो गया तो वैसा हो गया। तो मैं बहुत बार देख रही थी कि एक्चुअली क्या बोल रहे थे, यहाँ तक कि मुझे समझ में आया। मैं आपसे बात भी करने वाली थी ये टॉपिक पे। तो मुझे वो चाहिए कि ये ऐसा फेयर है कि वही कर रहा है तो उसके लोग, उनकी कम्युनिटी या उनका समाज, उनकी ज़्यादा इज्जत जानी चाहिए, और किसी को ऐसा हक नहीं है जैसे कि मेरे मम्मी पापा या मेरी फैमिली या मेरा समाज या मेरे जो भी लोग हैं कम्युनिटी वाले, कि मेरी इज्जत मेरी वो नहीं में रखे क्या कि मेरी अगर वो ख़राब हो गई तो भाई मैं पूरी ख़राब हो गई। तो मेरे को ये चीज़ को थोड़ा आपसे बात करनी है। बहुत इम्पोर्टेंट। आरती के लिए पहले तो मैंने जैसे कहा कि रेप कोई वर्ड ही नहीं है, ये हमारे दिमाग की खोज है, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमारा इतिहास है जो लिखा गया है उसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये हमारे दिमाग की खोज है। रेप बोलो या एसिड अटैक बोलो। आप मुझे एक बात बताओ कि आज एक लड़की की जब इज्जत, पहले तो मुझे ये वर्ड ही नहीं समझ आता कि इज्जत चली गई। मुझे जो समझ में आता है इज्जत जो होती है, वो इज्जत पहले तो कमाई जाती है। जैसे मैंने इज्जत कमाई है, ठीक है, वो कमाई जाती है, और फिर आप इज्जत गई है ने, अगर कल आज जो मैंने इज्जत कमाई है औरतों की रिस्पेक्ट करके, बाकी तो छोड़ दो पैसा वैसा, जो मेरी इज्जत है, ठीक है, जो लोग जो मुझे जानते हैं, जो करते हैं, मैं कोई लड़की के साथ अगर कुछ गलत करूँ तब वो इज्जत जाएगी। उसको बोलते हैं इज्जत जाना। पहले तो आपने कमाई, फिर वो गई। कितने सारे लोग हैं, लड़कों की बात करते हैं। चलो, लड़कों को क्या बोलते हैं? लड़कियां ब्यूटीफुल होती है ना, लड़के क्या होते हैं? हैंडसम। ठीक है, हैंडसम। क्यों हैंडसम क्यों बोलते हैं? ब्यूटीफुल क्यों नहीं बोलते लड़कों को? नहीं पता? साला तुम्हारा इंग्लिश सिर्फ व्हाट्सएप चैट के लिए रखा है तुम लोगों ने। हैंडसम लड़कों को इसलिए बोलते हैं कि ये एक सोच है कि लड़कियों ने अच्छा दिखना चाहिए और लड़कों ने अच्छा कमाना चाहिए। कमाते किससे है? हाथ से मेहनत करते हो ना। तो जो हाथ से आप मेहनत करोगे, पैसा कमाओगे, नाम कमाओगे, इज्जत कमाओगे, तो कोई लड़के का अगर हाथ कट गया तो क्या उसकी इज्जत चली जाती है? तो उसकी इज्जत चली गई? नहीं ना। किसी का पैर कट गया तो क्या उसकी इज्जत चली गई? बोलते हैं ऐसा रोड से कोई जैसे लंगड़ा जा रहा है तो हम क्या होता है, इसकी इज्जत चली गई, बोलते हैं ऐसा कोई लड़के को? नहीं बोलते ना। तो जो वजाइना है लड़की का, ठीक है, अच्छा, वजाइना का इक्विवेलेंट लड़कों में क्या? पेनिस। करेक्ट। अब बहुत सारे लड़कों को पेनिस की बीमारी होती है, फैक्ट, ठीक है, नहीं होता उनसे, तो हम बोलते इसकी इज्जत चली गई? नहीं ना। लड़कों की तो इज्जत ही नहीं जाती यार। वजाइना एक सेम ऑर्गन है, उसके साथ किसी ने जबरदस्ती कर दी। अच्छा, वो कटा भी नहीं है, उसकी सिर्फ जबरदस्ती किसी ने कर लिया,
तो इज्जत चली जाती है। तो तुम्हारी इज्जत इक्विवेलेंट तुम्हारा वजाइना, ये ब्रेन वॉश। समझ रहे हो? वहां से पीरियड्स आए तो तुम अपवित्र, वहां पे किसी ने जबरदस्ती की तो तुम्हारी इज्जत चली गई। तो तुम लोग ने इसको अगर तुमको चेंज करना है, तुम लोग ने अपनी इज्जत की परिभाषा चेंज करनी है। आप लोग अपने सपने पूरे करो और बोलो ये मेरी इज्जत है। ये डालो सोशल मीडिया पे। अपने फोटो डालने से अच्छा है ना अपने अचीवमेंट डालो और बोलो ये मेरी इज्जत है, इसको मेरे से कोई नहीं छीन सकता। ये कोई नहीं डालता सोशल मीडिया पे। आप लोग कितने अचीवमेंट करते हो, छोटे, डालो, बोलो ये मेरी इज्जत है, इसको छीन के बताओ। ये कोई नहीं डालता सोशल मीडिया पे, ये कोई भी नहीं डालता। ये आप लोग ने करना चाहिए। ये जो सालों से चल रहा है ना कि आपका वजन आपकी इज्जत, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई नराधम आके, कोई राक्षस आके अगर आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है। इट इज इक्विवेलेंट टू जैसे एक लड़के का हाथ काट दिया। इट इज जस्ट इक्विवेलेंट कि जैसे एक लड़के का हाथ काट दिया। जब लड़के का हाथ कटने से अगर उसकी जिंदगी खराब नहीं हो रही ना, तो आपका भी कुछ भी खराब नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। और आपको ये भी नहीं पता है कि आप जो चीज को रेप बोल रहे हो ना, ये तो शादी में भी होता है। आपको सेक्स नहीं करना होता है, लड़का आके चढ़ जाता है आपके ऊपर, उसको क्या बोलोगे आप? रेप। और क्या रेप का डेफिनेशन क्या है? आपकी मर्जी के अगेंस्ट किसी ने आपके साथ सेक्स किया इज इक्वल टू रेप, राइट? तो ये तो शादी में भी होता है। वो शादी में तो आप रह लेते हो खुशी, वो तो शादी तो आप निभा लेते हो 30-30 साल तक। वो तो शादी आप 40-50 एनिवर्सरी मनाते हो उसकी तो आप, और उसके पोस्ट भी डालते हो। ओ 1 साल की एनिवर्सरी फोटो, हाँ 2 साल एनिवर्सरी फोटो, वो डालते हो आप। यानी आप एक रेपिस्ट के साथ की फोटो डालते हो आपकी। बेसिकली और जो आपके साथ रिपीटेटिव रेप कर रहा है, उसके साथ क्या आप फोटो सोशल मीडिया पे डालते हो। यही है और कुछ नहीं है ये चीज। तो जो अगर उससे आपकी जिंदगी अगर खराब नहीं हो रही, तो ये इंसिडेंट की वजह से भी आपकी जिंदगी खराब नहीं। मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूं कि ये कुछ सही हो रहा है, ये गलत ही है। वो शादी में हो या ऐसे कोई इंसिडेंट में हो, बट इसके वजह से आपकी जिंदगी खराब नहीं हो रही। आजकल एक नया चल रहा है, सबके पास मोबाइल है, उसमें अच्छे कैमरे हैं, लड़की के साथ घूमेंगे, उसको पटाएंगे, उसको होटल में लेके जाएंगे, उसके साथ सब कुछ करेंगे, मर्जी से भी करते हैं। फिर उसके फोटो खींचेंगे, और फोटो क्यों खींच के रखते हैं कि कल अगर ये मेरे खिलाफ गई तो मैं ये फोटो से इसको ब्लैकमेल करूंगा। और ये पढ़े लिखे लोग करते हैं, ये अनपढ़ नहीं करते, पढ़े लिखे लोग करते हैं। उतना दिमाग उनके पास होता है। और लड़कियां इससे डरती है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि इसके वजह से इन्होंने अपनी लाइफ खराब कर ली, कि वो आदमी के पीछे इतना पागल कि चलो ये मेरी जिंदगी खराब ना कर दे, तो वो जो बोले वो करेंगे। उनको पता चल गया कि ये खराब आदमी, तो भी उसके साथ रहेंगे। कोई तो उससे शादी कर लेते हैं। आप मुझे बात बताओ कि जो आपके साथ रेप करके गया वो रेपिस्ट और ये आदमी, इसमें ज्यादा खराब कौन है? ये जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है वो ज्यादा खराब नहीं है। और आप ब्लैकमेल क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपके बदन के फोटो उसके पास है, जो बदन के साथ भगवान ने आपको पैदा किया, सिर्फ भगवान ने इतना पैदा किया, आप बड़े हो गए, इतना ही फर्क हुआ। तो गलती हो गई आपसे, तो क्यों इतना डरना है? आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। लड़के को कोई नंगी फोटो पे कोई करते क्या ब्लैकमेल? नहीं करता ना, तो आपको क्यों ब्लैकमेल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बट आपको सोच बदलनी पड़ेगी।
आपको सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि लड़कों का हाथ पैर कटने से उनकी अगर इज्जत नहीं जाती ना, तो अगर ये इंसिडेंट खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ भी हो, बट अगर किसी के साथ हुआ आपके पहचान में भी, आपने उसको ये समझाना कि तेरी इज्जत नहीं गई, तेरी इज्जत नहीं गई, तेरा एक ऑर्गन है जिसके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है, वो ऑर्गन उधर ही है और तेरी जिंदगी भी इधर ही। तुम यहाँ से वापस खड़े रह के अपने सपने सच करके, नए सपने देख के और दूसरों को भी अपने सपने सच करने की कोशिश कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये सोच की फर्क है। ये मेरी सोच है जो मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। ये तुम्हारा काम है कि तुम लोग ये सोच उन लोग तक पहुंचाओ। सब तक सबकी आवाज नहीं पहुंचेगी, बट तुम लोग इतने ज्यादा हो कि तुम लोग की आवाज बहुत लोग तक पहुंचेगी। तुम लोग ही कल लड़कियां पैदा करने वाले हो जो आगे जाके जनरेशन बनने वाली। अगर तुम उनको बचपन से ये सारी चीजें सिखाओगे, उनको नहीं फर्क पड़ेगा।